हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। तो आज एक अनाउंसमेंट करने आए हैं संशिक्षा एकेडमी की ओर से। हम लोगों का क्लास 9th और 10th का बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। तो उसी सिलसिले में आज पूरी बात करने आए हैं। तो आज हम गार्जियन पेरेंट्स को सारी बात बताएंगे कि ये बैच कैसा है 9th और 10th का, इसमें क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है और ये बच्चों के लिए क्या हेल्प देगा, मतलब बच्चों को आगे चल के क्या हेल्प मिलेगी बोर्ड्स में, क्या हेल्प मिलेगी उनके बाकी, मान लो अगर कोई कंपटीशन आगे चल के देते तो उसमें क्या हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ संशिक्षा एकेडमी। तो हम लोग देखते हैं। तो पहली चीज ये बताना चाहेंगे कि क्या ये बैचेस कैसे होंगे। तो पहला पार्ट ये है कि भाई हमारे जो बैचेस होंगे इनमें हम आपको जो बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जाएगी, तो दो टाइप के बैचेस बनेंगे। एक सीबीएसई बोर्ड के लिए बनेगा अलग से और एक बनेगा आईसीएसई बोर्ड के लिए अलग से। सब्जेक्ट जो कवर्ड होंगे वो होंगे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एसएसटी एंड इंग्लिश, या फिर कंप्यूटर एक ऑप्शनल होगा। ठीक, तो मैथ्स पे हमारा फोकस काफी ज्यादा होगा। फिर इसके बाद जो साइंस के सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है, इन पे फोकस हमारा काफी रहेगा। ठीक, और कुछ क्लासेस एसटी की चलेंगी और फिर इंग्लिश की चलेंगे। ठीक, तो यूजली जो 9th और 10th के बेस पे जब बच्चा पहुंचता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी मैथ होती है। कई बार मैथ उसको समझ में नहीं आती, या फिर वो किन्हीं कारणों से मैथ में बहुत ज्यादा परेशान होता है। तो हम लोगों ने कोचिंग में ऐसा कर रखा है कि जो हमारे टीचर्स हैं काफी एक्सपीरियंस है। तो मैथ्स में ऐसे बच्चे जिनका कई बार मन भी नहीं लगता, तो धीरे धीरे उनको ऐसे ट्रेन किया जाता है कि वो मैथ्स को बढ़िया से सॉल्व करने लगते हैं। ठीक है, तो मैथ्स एक बड़ा पार्ट होता है और मैथ्स में आप लोगों ने देखा भी होगा, पेरेंट्स खासकर आपने देखा होगा, आगे चल के जितने भी बहुत सारे एग्जाम्स होंगे, बोर्ड में भी होगा और कंपटीशन में भी जितने आगे चल के आप लोग 11th में बच्चों के देखेंगे, तो देखिए मैथ्स खासकर एक बड़ा रोल प्ले करता है बच्चों के एग्जाम में। इसी तरह अगर बच्चा किसी और भी फील्ड में जाता है तो उसमें मैथ्स का जो पार्ट होता है वो काफी अच्छा खासा होता है। तो मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग मैथ्स पे क्या करते हैं, मैथ्स में बच्चों को पहले जो स्टार्टिंग दी जाएगी वो पूरा बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बहुत जीरो से स्टार्ट करते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि हमारे बच्चे को कुछ नहीं आता है और हर बच्चे को वैसे पढ़ाई जाती है मैथ्स। तो जब मैथ्स को हम लोग ऐसे पढ़ाते हैं तो बच्चा बहुत अच्छे तरीके से सोचना भी सीख जाता है, क्योंकि कई बार बच्चों का मन मैथ्स में इसलिए भी नहीं लगता ना, क्योंकि बच्चे को उससे पढ़ाया नहीं जाता। कई बार ऐसा हो सकता है कि मतलब बच्चे का इंटरेस्ट उस तरह से ना आ पा रहा हो कि टीचर उस तरीके से पढ़ाने दो, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी बनती है नहीं। तो हम हमारे यहाँ पे अपने यहाँ पे कोचिंग में ऐसा ध्यान दिया जाता है कि भाई टीचर्स थोड़ा सा ऐसा पढ़ाएं या ऐसे ट्रिक्स और ऐसे तरीके से पढ़ाएं कि बच्चों का इंटरेस्ट मैथ्स में क्रिएट होगा। मैथ एक बड़ा सब्जेक्ट, एक बढ़िया सब्जेक्ट है। इनफैक्ट अगर आप नीट में भी जाना चाहते हैं तो आपका मैथ अच्छा है तो आपका फिजिक्स अच्छा हो जाएगा। तो हमारा जो फोकस होता है, बहुत बड़ा फोकस मैथ पे शिफ्टेड होता है। करेक्ट, तो मैथ पे शिफ्टेड होता है ताकि बच्चा थोड़ा सा अच्छे से ग्रोथ कर पाए और बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स लाए और स्कूल्स के जो एग्जाम्स हो उसमें भी बढ़िया मार्क्स लाए। करेक्ट, तो मैथ्स में जो फोकस होता है उनके स्कूल के एग्जाम्स होते हैं और साथ में ऐसी क्लासेस कराई जाती है ताकि उनका दिमाग बढ़ता है, तो धीरे धीरे करके बच्चा मैथ्स में तेज होते जाता है। इसी तरह फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो टीचर्स पढ़ाएंगे, हालांकि साइंस के अंदर आते हैं तीनों सब्जेक्ट, बट अपने यहाँ जो टीचर्स पढ़ाते हैं तीनों के अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं। तीनों के जो टीचर्स हैं वो अलग अलग, तो हर एक पार्ट पे बहुत अच्छी मेहनत करनी जाती है। ठीक, इसी तरह एसएसटी के भी अच्छे टीचर हैं और इंग्लिश या फिर कंप्यूटर में से एक जो आप बच्चा लेना चाहेगा वो मिल जाएगा। तो ये इन सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी संशिक्षा एकेडमी में जब आप कोई बच्चा 9th या 10th में लेता है तो उसकी तैयारी कराई जाती है। स्कूल से उसको जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम आती है वो भी हम लोग सॉल्व कराते हैं और साथ में धीरे धीरे करके उसको डेप्थ भी क्रिएट करते हैं। जो डेप्थ जब बच्चों को धीरे धीरे मिलने लगती है तो बच्चा ऑटोमेटिकली उसका मैथ्स में या किसी भी सब्जेक्ट में उसका इंटर, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या एसएसटी, इन सब में उसका इंटरेस्ट आने लगता है, उसको मजा आने लगता है कि यार मुझे ऐसे पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक, तो ये सब्जेक्ट हमारे कवर्ड हो गए। आईसीएससी और सीबीएसई दोनों का जो बैच बनाया जाएगा वो सेपरेट बैच होगा, मतलब दोनों की, क्योंकि रिक्वायरमेंट अलग है, दोनों का सिलेबस अलग है, इसलिए जब क्लासेस चलेंगी तो दोनों की अलग अलग चलेंगी। ठीक है, जैसे आज हम बता रहे थे आपको, हमारा जो सबसे खास बात है संशय एकेडमी की, दैट इज एक्सपीरियंस टीचर्स। हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं दे आर वेरी ट्रेन एंड एक्सपीरियंस। तो जो एक्सपीरियंस टीचर्स होंगे, ज्यादातर बीटेक टीचर्स हैं, खासकर इन जूनियर क्लास की बात कर रहे हैं। सीनियर क्लास में तो ज्यादातर पूरे आईआईटी के टीचर्स पढ़ाएंगे,
बट जूनियर क्लास में भी टीचर आईटी पढ़ाते हैं, बट ज्यादातर बीटेक। तो वो टीचर्स आपके पढ़ाएंगे और आपके बच्चे को गाइड करेंगे। तो जो सेपरेट टीचर्स होंगे, साइंस जो अभी मैंने बताया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को जो बता ही चुके हैं आपको, और जितने भी टीचर्स हैं ना वो बीटेक होंगे ज्यादातर, जो आपके बच्चे को गाइड कर, दे आर हाईली एक्सपीरियंस, बहुत एक्सपीरियंस्ड होंगे। तो बच्चे को, हम लोग की जब मीटिंग होती है, हम लोग जब चेक करते हैं कि हर बच्चे के ऊपर कैसे ध्यान दिया जाए, सबकी एक स्ट्रेटेजी बनती है, हर बच्चे को कैसे हम अच्छा सा कराएं, उनके एग्जाम में वो कैसे एक्सेल करें, ये सारी चीजों को हम लोग डिस्कशन करते हैं और उसको क्लास में इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक। अब संशिक्षा क्यों ज्वाइन करें, कई बार आपके मन में आ सकता है कि भाई ये संशिक्षा ही क्यों ज्वाइन करें, ऐसे तो बहुत सारी कोचिंग्स हैं या बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको हम ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा बच्चा अच्छा कर सकता है। ठीक। तो पहली चीज आजकल आपने देखा होगा, देखिए बच्चा कई बार, पहली चीज तो आजकल की एक बहुत बड़ी दिक्कत है बच्चे का मोबाइल। हमें अपने बच्चे को मोबाइल से बचाना, अगर हम ये कामयाब होगा कि बच्चे को मोबाइल से बचा लेंगे तो आधी लड़ाई हम लोग जीत गए। ठीक। तो मोबाइल का बहुत ज्यादा एक्सेस यूज नहीं करा, तो अच्छा कई बार बच्चा जो ऑनलाइन क्लासेस करता है तो ये चीज हम गार्जियंस चेक नहीं कर पाते हैं, और जब चेक नहीं कर पाते तो बच्चे कई बार उसका मिसयूज करता है, तो हमारा बच्चा अल्टीमेटली बहुत अच्छा करने की बजाय बहुत थोड़ा सा उसका परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। अब संशिक्षा में हमने इन सब चीजों को तोड़ निकाले हैं। पहला चीज, तो जैसे हर क्लास में जब बच्चा आएगा तो हर लेक्चर जब स्टार्ट होगा तो उसका डेली होमवर्क चेक होता है, होमवर्क चेक होता है ताकि उसको रहे कि भाई दूसरे दिन हमें होमवर्क करके ले आना है। ठीक है ना, तो पूरा होमवर्क चेक होता है। ठीक, होमवर्क हमारा डेली चेक होगा। ठीक, तो जब होमवर्क चेक होता है तो बच्चे को लगता है हाँ यार थोड़ा सा तैयारी करके जाना है, जो कल पढ़ाएगा उसको पढ़ के जाना है। क्वेश्चंस आर आस्क्ड, जब हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है तो कुछ बच्चों को पिक करके रैंडमली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे उन बच्चों में, ये सारे बच्चों में प्रेशर क्रिएट होता है कि जो भी पर डे पढ़ाया जाता है दूसरे दिन जब भी वो क्लास है वो रिवाइज करके आए, सारी चीजें रिवाइज। ठीक। अच्छा मैं आपको बता दूं, हमारे जो पढ़ने का जो तरीका होता है टीचर्स का, बड़ा अच्छा सा होता है। शुरू में जब वो आते हैं तो होमवर्क चेक करते हैं, कुछ क्वेश्चन पुटअप करते हैं लास्ट लेक्चर के, और उसके बाद पढ़ाते हैं, और पढ़ाने के बाद लास्ट में एक बार फिर से जितना पढ़ाया गया उसको क्विक रिकैप कराते हैं, क्विक रिवीजन कराते हैं, ताकि उसी दिन वो सारी चीज याद हो जाए। तो ऐसा हमारे टीचर्स का, ऐसे हम चीजों को करने की कोशिश करते हैं। फिर बच्चों को पर डे जो भी कराया जाता है, हमारा खुद का मॉड्यूल है, स्टडी मटेरियल है, उससे भी होमवर्क मिलता है, इनके स्कूल बुक से भी होमवर्क मिलता है, ताकि स्कूल को बढ़िया से मैनेज करते हैं। स्कूल के जो क्वेश्चंस हमारे मॉड्यूल में भी होते हैं वो भी सॉल्व करते हैं, और अपने स्कूल की जो बुक होती है वो भी ये लोग सॉल्व करते हैं। फिर स्कूल असिस्टेंस, वही जो मैंने बात करी, स्कूल असिस्टेंस का मतलब जितने भी, अगर मान लो इनके स्कूल में कोई एग्जाम आने वाला है ना, कोई भी दिक्कत आ रही है इनको, किसी चैप्टर को सॉल्व स्कूल में कुछ पढ़ाया गया इनको समझ में नहीं आ रहा, तो टीचर से एक्स्ट्रा टाइम लेके वो पढ़ भी सकते हैं, अलग से पढ़ सकते हैं। तो स्कूल की कोई भी प्रॉब्लम, स्कूल को इनको कुछ भी लगता है कि सर मेरा ये सिलेबस छूट रहा है, या स्कूल में कुछ तेज पढ़ा दिया गया, या स्कूल में ये चीज जल्दी खत्म हो गई है सर, थोड़ा सा यहाँ पे लेट चल रहा है, तो उसको हम लोग अलग से कवर कर देते हैं ताकि बच्चे कोई दिक्कत ना आए, ताकि बच्चा अच्छे से कॉन्फिडेंट फील करे और बढ़िया सी मेहनत करता है। डेली एब्सेंट रिपोर्ट, जैसे बच्चा किसी दिन भी अगर एब्सेंट करेगा तो आपके पास एक कॉल आ जाएगी ऑफिस से कि बच्चा क्यों एब्सेंट हुआ, आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि अगर बच्चा रेगुलर आता है तो उसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। तो आपको पर डे जब भी बच्चा एब्सेंट करेगा एक एब्सेंट कॉल आएगी। तो ये सारी चीज, कुछ बातें मैंने आपको बताई संशिक्षा कि क्यों हमें संशिक्षा अकेडमी में क्या चीज बेहतर है। ठीक है, तो जो क्लास में आपसे पर डे जब टीचर्स आते हैं क्वेश्चन पूछते हैं, आपका होमवर्क चेक करते हैं, और आपको स्कूल में असिस्ट करते हैं। ठीक, तो आपको बच्चे को खुद ही कई बार खुद से प्रेशर फील होता है, खुद से उसको लगता है कि यार मुझे होमवर्क ये कंप्लीट कर लेना चाहिए, ये सारी चीजें कंप्लीट कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट आगे हम, ठीक, हमारे यहाँ कोचिंग में रेगुलर असेसमेंट्स होते हैं। रेगुलर असेसमेंट्स मीनिंग, हम जो टेस्ट होता है हर 15 दिन में टेस्ट कराए जाते हैं बच्चों के, हर टेस्ट 15 दिन में टेस्ट कराए जाएंगे। वो सब्जेक्टिव टेस्ट भी होंगे और ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी होंगे। सब्जेक्टिव जो इनको स्कूल से रिलेटेड है, और ऑब्जेक्टिव क्योंकि आजकल तो स्कूल में भी ऑब्जेक्टिव पेपर्स आते हैं, और बाकी चल के आगे कॉम्पिटिशन में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे आएंगे। तो सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के पेपर की प्रैक्टिस कराई जाती है, उनके टेस्ट कराए जाते हैं, उसमें जो मार्क्स आते हैं वो आप तक भेजे जाते हैं। और फिर मंथ करीब 30 से 40 दिन के अंदर आपके पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी कराई जाती है, ताकि आपको पूरा जो रिजल्ट आया बच्चों को, और क्लास में जो जो गलतियां कर रहे हैं या उनकी कुछ गड़बड़ियां हैं वो आके हम लोग एक साथ डिस्कस करें पेरेंट्स टीचर मीट में।
जिसमें आप अगर कोई प्रॉब्लम समझ में आती है तो आप भी शेयर करेंगे टीचर के साथ कि ऐसी दिक्कतें बच्चे को आ रही। फिर अपने यहाँ सन शिक्षा एकेडमी में क्वालिटी स्टडी मटेरियल, अब हमारा जो स्टडी मटेरियल है इस तरीके से बनाया गया है कि लेवल वाइज क्वेश्चन अरेंज, पहले थ्योरी है, फिर क्वेश्चंस है, बोर्ड के क्वेश्चंस है, स्कूल के क्वेश्चंस है, उसके बाद थोड़ी प्रैक्टिस और बढ़ेगी तो नेक्स्ट लेवल है ओलंपियाड लेवल, मतलब बच्चे को सेम चैप्टर में एक बार बेसिक पूरा खत्म होने के बाद उसको और डेप्थ में ले जाते हैं ताकि बच्चे का दिमाग सोचने लगे, बच्चा खुद से सोचना स्टार्ट कर दे। क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चा अगर कॉन्सेप्ट अच्छे और खुद से सोचना स्टार्ट कर देगा तो उसको कोई भी हर चैप्टर उसको इजी लगेगा और इंटरेस्टिंग लगेगा। तो इस तरीके से बनाया गया और टीचर उस चीज को इस तरह से सॉल्व करवाते हैं कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो लगातार बढ़ता रहे, उसको मजा आने लगे पढ़ाई। तो क्वालिटी वाइज स्टडी में प्रैक्टिस पेपर और मॉक टेस्ट बहुत सारे कराए जाते हैं, प्रैक्टिस पेपर्स बहुत सारे कराए जाते हैं। ठीक है, जब कभी भी स्कूल का कोई एग्जाम आता है या बोर्ड एग्जाम आता है तो हम लोग वन शॉट या हेड शॉट करके बहुत लंबी लंबी क्लासेस लेते हैं ताकि बच्चे का क्विकली रिवीजन हो जाए। जैसे अगर बोर्ड एग्जाम आने वाला है तो हम लोग क्या करेंगे, उससे कुछ दिन पहले लगातार पर डे लंबी लंबी क्लासेस 6-6 घंटे लगे, एक बार फिर से पूरे पूरे सिलेबस को रिवाइज कर लेते हैं सारे सब्जेक्ट्स के, लंबी लंबी क्लासेस, तो बच्चों को बढ़िया लंबी लंबी क्लासेस में सारा क्विकली रिवाइज भी हो जाता है और फिर आगे उसको फ्रेश जब रिवीजन हुआ होता है तो जाके एग्जाम में तुरंत उसको लिख सकता है, बड़े इजीली तरीके से उसको याद रहती है। तो लास्ट के टाइम हम लोग खूब सारी रिवीजन क्लासेस लेते हैं ताकि बच्चे के परमानेंट चला जाए, यानी ऐसा कोई स्कूल में कभी भी उसको कोई जब एग्जाम दे या जो बोर्ड का एग्जाम दे या स्कूल का एग्जाम दे उसको कभी बिल्कुल ना डर लगे ना कोई दिक्कत भी। नेक्स्ट, कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड। ठीक है ना, अब देखिए सन शिक्षा एकेडमी के अपने एकेडमी में सबसे बेहतर ये है कि हमारा रिजल्ट लगातार कंसिस्टेंटली पिछले 12 साल से हम लोग लगातार रिजल्ट दे रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं हमारे। इस साल भी देखिएगा हमारे, आप देख सकते हैं जेई मेन या ओलंपियाड, इनके रिजल्ट्स बहुत बेहतर है। इनफैक्ट हम कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में अगर आप किसी कोचिंग को भी मिलाएंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और रिजल्ट्स का कंपैरिजन करेंगे तो हो सकता है अपनी कोचिंग सन शिक्षा एकेडमी का नाम नंबर 1 पे आए। तो इतना बेहतर करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा रिजल्ट भी आपको दिखाते हैं, जैसे इस साल अभी जब जेईई मेन का जो रिजल्ट आया है उसमें हाईएस्ट परसेंटाइल हमारी आई 99.8%, 99 के ऊपर 3 बच्चे थे हमारे, हर्षवर्धन जिनके 99.8 परसेंटाइल है और कई बच्चे हमारे 93.95, 97, 99, 98 के ऊपर थे। तो हम लोगों ने काफी ज्यादा मेहनत कराई है बच्चों को और ये रिजल्ट आपको बता दें बहुत मेहनत और बहुत कंडीशनिंग टीचर्स के सपोर्ट से आती है। तो जो हमारी टीम है पिछले 12 साल से क्योंकि रिजल्ट दे रही है, आईआईटीएस फैकल्टीज हैं, आईआईटी से पास आउट है, ठीक है, पीएचडीज हैं जो बायो पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग को बिल्कुल आइडिया है कि कैसे बच्चों को तराशा जाए, कैसे बच्चों पे कितनी तगड़ी मेहनत की जाए ताकि उनका बेस्ट रिजल्ट बाहर निकल के आए। तो लगातार हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर्सेस रिजल्ट आप काउंट करेंगे तो आपको कोचिंग को बहुत अच्छा रिजल्ट लगेगा। ये देखिए साथ में नेक्स्ट रिजल्ट आपको दिखाते हैं, इंडियन ओलंपियाड क्वालिफाइंग मैथमेटिक्स, ये गवर्नमेंट द्वारा कराया जाता है मैथमेटिक्स के ओलंपियाड का एग्जाम है। इसमें वो होते हैं, पार्ट्स होते हैं, सेशन मतलब वो होते हैं, वो स्टेप्स होते हैं, उनमें से एक स्टेप का जो पहले स्टेप का रिजल्ट है देखिए 7 बच्चों का रिजल्ट आया। ये हमारे जो 9-10 के बच्चे वो भी दे सकते हैं। एक्चुअली ये पेपर होता है 8 से लेकर 12 तक के सारे बच्चे सेम पेपर को देते, मतलब आप सोचिए लेवल, आप सोचिए उस पेपर कैसा होगा कि सेम पेपर सारे बच्चे देते हैं। उनमें से जो अपने यहाँ सिलेक्शन हुआ है वो इन 7 बच्चों का, देखिए इसमें 3 बच्चे क्लास 10 से, अन्यतम कृष्णा, अरुष अग्रहरी, अभिषेक सिंह, आलोक सिंह चौहान, आर्यन सिंह क्लास 11, हर्षवर्धन यादव क्लास 12, हर्षित शुक्ला क्लास 12। तो ये इन लोग का सिलेक्शन हुआ, लेकिन ये सिलेक्शन लाने के लिए आपको एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। इनको एक ऐसा एक्सपर्ट होने चाहिए, ऐसे एक्सपर्ट्स होने चाहिए जो बच्चे को बहुत तगड़ी मेहनत कराए, जो बच्चे के पोटेंशियल को समझे, जो बच्चे के पोटेंशियल को निखारे, जो उसके अंदर कोई वीकनेस है उसको दूर करे, उसमें मेहनत करे, दिन रात एक करे। ऐसे टीम की जरूरत होती है और ऐसी टीम आपके सन शिक्षा एकेडमी में मौजूद है। आप लोग आ सकते हैं, काउंसलिंग करा सकते हैं, टीचर से मिल सकते हैं और सारे अपने जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। तो हम आप लोग को ये रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार
जरूर आए, संशिक्षा एकेडमी में आए, टीचर से मिले, अपनी काउंसलिंग कराएं, बच्चे को साथ लेके आए, उसका पोटेंशियल, अपने स्कॉलरशिप टेस्ट भी होता है जिससे ये पता चलता है कि बच्चा हमारा अभी किस लेवल पे है। बेसिकली हम बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस, देखिए कोई भी बच्चा कमजोर नहीं होता या वीक नहीं होता। अगर हम उसे प्रॉपरली गाइड करें, प्रॉपरली उससे मेहनत कराएं, प्रॉपरली उसके साथ लगे रहें, तो रिजल्ट बच्चे का अच्छा ही आएगा। तो हमारी टीम, हमारी जो संशिक्षा टीम है, वो हर बच्चे पे बहुत मेहनत करती है। तो 9th और 10th के एडमिशन और रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। तो आपका बच्चा अगर 9th 10th में आईसीएसई आईएसएससी बोर्ड में है तो आए। अगर आपका एडमिशन लेने का नहीं भी मन है तो मैं ये कहूंगा एक बार जरूर मिलने आए, हो सकता है आपका माइंड चेंज हो जाए, हो सकता है आपको ये पता चले कि यार मेहनत ऐसे होती है, हो सकता है कई बार आपको जानकारी नहीं होती कि संशिक्षा एकेडमी में कितनी मेहनत होती है। यहाँ पे बच्चों के जो जो वीक बच्चे होते हैं उनको अलग से बैठा बैठा के तक के हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं उनको। और यही हमारे लिए, यही हमें हमें इस पूरे इस राइवलरी में अलग बनाती है। और तभी हमारे रिजल्ट हर साल हमेशा टॉप रिजल्ट आते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो आप लोग का वेट करेंगे, जरूर आए। तो एक बार आए, अभी ऑफर भी चल रहा है एडमिशन में, व्हाट्सएप स्टेटस इन सब पे देख सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग, बिल्कुल आए। मैं खुद आईटी कान, मेरा नाम नीरज सोनी हुआ, मैं आईटी कानपुर से हूँ। ऐसे हमारे पास बहुत सारी फैकल्टीज है जो आईटी रुड़की, आईटी कानपुर यहाँ से है, और आप उनसे मिल सकते हैं और गाइडेंस ले सकते हैं। आपको एडमिशन नहीं लेना फिर भी आप गाइडेंस ले सकते हैं। आप आए, हमें अच्छा लगेगा, हमें गाइड करने में अच्छा महसूस होता है। थैंक यू पेरेंट्स।